सबको अस्सलाम वालेकुम। ये जो प्रोग्राम जो आज तय किया गया है, एक 15 दिन पहले हमारे इलाके में एक गोडन के अंदर पन की एक 13.5 टन पुराना लेला को स्क्रैप में तोल डाले थे। तो वो पुराना उन्होंने लेला को कटिंग के वास्ते या दूसरे इसके वास्ते यूज़ कर देते हैं। तो हमारे दोस्तों को, हमारे मोहल्ले के कम्युनिटी अभी के एम एस पढ़े छोकरों को मालूम होते थे, उन्होंने पूरा वहाँ जाको वहाँ के क्या है पुराना पूरा देखे देखभाल के बाद में से इसे हमें इशू करने का नको, लीगली को जाने का नको। जो 2,70,000 रुपये को जो उन्होंने परचेस कर को ही वो क्या है रकम हमें दे डालेंगे, दे डाल को हमें उठा ले को ये पूरा क्या है सो हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फ्री में बांट डालेंगे कर को बोल को हमें पूरा मशवरा कर को डिसाइड करें। वही साथ हमें उस दिन एक से एक बोल रहे थे, कम से 200 से 250 छोकरा हम पूरे आके वो आने के बाद में से उस दिन नीचे 4 बड़े बड़े कैंटर में लोड कर को फिर रात को अनलोड कर को ले लगा को गोडन में उतारे। उसके बाद में सेक्रेट करने के वास्ते हमने लेडीज़ की दूसरे मदरसे के बच्चे की ज़रूरत थी। तो हमें क्या करें, ज़रा मोहल्ले के लेडीज़ को इनको मालूम है, उन्होंने कम से 3 दिन 40-50 लेडीज़ वो पूरा सेक्रेट करे। बाद में यहाँ से मदरसे से इधर से उधर से, बाद में यूपी, बिहार, हमारा आंध्रा, तेलंगाना, वहाँ के मदरसे वाले सब भी आए, पूरे जने को सबको भी फ्री में दे डाले। तो ये जो मेहनत कर दे एक 4-5 दिन, तो उन सबको एक दावत देना कर को बोल को, हौसला अफजाई के वास्ते एक दावत देना कर को बोल को हमें पूरे फिर मशवरा कर डाल को, हमें चिकबाणवर से मशवरा कर दो नहीं ये दावत करना चाहिए। वो कहते आदमी हमारे नौजवान ही पूरे जने आंदे कर को बोल को हमारे पूरे नौजवानों को और मोहल्ले के बड़े बड़े लीडरों को हमारे इस्लाम के बारे में क्या भी एक मुसलमानों के बारे में जाकर टीवी में डिबेट करती हमारे अब्दुल रज़ाक साहब, उनको सभी इनवाइट कर को हमारे मस्जिद के सदरां को, हमारे आजू बाजू के मस्जिद के सदरां, बाद में से हमारे मदरसे के कमेटी वाले में सबको बुला कर एक दावत के निज़ाम कर पाए। क्या कहना चाहेंगे सर नौजवानों के लिए, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के नौजवानों को क्या बोलना चाहते हैं तो कुरान की निस्बत से जुड़ जाओ, इस्लाम के वास्ते क्या काम आया कर बोले सबसे पहले आगे बढ़ो। तो इस ईयर में क्या कुरान को स्टाफ से मिले थे, उनको रिकवरी किया गया, उनको वापस ले आया, उन नौजवानों को आज हिम्मत अफजाई की। तो आज भी कई सारे कुरान मौजूद हैं जो हमारे इल्म में नहीं, उनको कैसे बचाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, ये ईमान की हिफाजत करना मुसलमान का ज़िम्मा है और दीनी मस्जिद मदारिस की अपने कलाम पाक की हिफाजत करना वो अल्लाह के ज़िम्मे है। हमारे से जो हक़ीर खिदमत हो सकी अल्लाह के कलाम को लेकर, ये सारे हमारे साथी दिन रात एक कर को, मतलब वो हदीस की बड़ी बड़ी किताबें थी जो हम लोगों को समझ में भी नहीं आने वाली किताबें थी, उन किताबों को अलग करना ये सब में बड़ा एक चैलेंज था। तो हज़रत उलमा इकराम का भी साथ मिला, और जैसे अब्बास भैया और मैं नाम सबके याद नहीं, मैं माजरत चाहता हूँ कि जो गोडन दिए और गोडन में आकर जो भी कलाम पाक के लिए मेहनत के लिए उनके लिए 24 घंटे खाने का इंतज़ाम कर को, चाय का इंतज़ाम कर को, स्नैक्स का इंतज़ाम कर को, जो कारनामा बिना किसी इंतशार के ये मोहल्ला जो कारनामा अंजाम दिया, मैं तो तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ। मैं खुद बोलना नहीं चाहता, लेकिन कुरानी वाक़ियात उठाकर, हदीस उठाकर, पुराने वाक़ियात उठाकर अगर देखें तो जो भी कलाम पाक के लिए जुड़ा अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी कामयाब करे, आखिरत में भी कामयाब करे। इसमें एक नौजवान ऐसे भी है जिनके बाप तो हॉस्पिटल में थे, उसे मालूम हुआ 1 लाख रुपए की रकम तुरंत पहुँचा दी। अल्हम्दुलिल्लाह, असल चीज़ आज की तारीख में क्या है कि हम नौजवानों में ये बात का ख्याल आ जाए कि जब बात मजहब की आ जाए, जब बात मिल्लत की आ जाए, जब बात मुसलमान की आ जाए, तो अपने ज़ाती चीज़ों को छोड़कर अपने आप को पेश करना असल ईमान। एक सहाबी थे जिनका निकाह होता है, पहले अच्छा सडन से कपड़े पहनकर जंग के लिए निकल पड़ते हैं, तो पीछे से उनकी बीवी कुर्ता पकड़ती है, फट जाता है, तो बोलती है कि मैंने आपको देखा भी नहीं, क़यामत के दिन मैं आपको कैसे पहचानूंगी? तो अगर आप शहीद हो गए तो क़यामत के दिन मैं आपको कैसे पहचानूंगी? तो सहाबी पीछे घूम कर कहते हैं कि देख लेना, जिसका कुर्ता पीछे से फटा हो वो तेरा शौहर हो। तो आज के नौजवानों को ये बात समझना असल है कि कोई मस्जिद के लिए, मिल्लत के लिए अगर कहीं पर भी खिदमत का मौका मिले तो माँ बाप से बढ़कर, बच्चों से बढ़कर, अपने व्यापार तिजारत से बढ़कर सबसे पहले अपने आप को पेश करना असल ईमान है। भले हुकूमतें जो कोई भी हो, डरने वाला कभी मुसलमान नहीं हो सकता। सर देखा जाता है एक जिम्मेदार होने के नाते बहुत सारे नौजवान
जो शहर बेंगलोर में नहीं, रियासत कर्नाटक में नौजवान नशे की लत में धुत है, उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, इसके पीछे बहुत मेहनत चल रही है। कल मेरा बेलगाम जाना भी हुआ, कई सारे एमएलए मिनिस्टर से मेरी मुलाकात भी हुई। वहाँ पर कई सारी बातों में ये बात भी सामने आई, इसके लिए हुकूमत की जानिब से एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया जा रहा है कि नशे को रोकें। ये हुकूमत की जानिब से है, लेकिन जिस तरीके से इलियास नगर में एक 3 डे प्रोग्राम चला था कि नशा मुक्त इलियास नगर करने के लिए, ये लोगों ने बहुत मेहनत की कि जो नशा करता है वो मोहल्ले के नौजवान को पता होता है कि भाई ये नशा करने वाला है। जब मस्जिद से कोई काम शुरू होगा, मस्जिद से ऐलान होगा, सब लोग मिल करके आएंगे, तो हमारा ही अपना जो नशा कर रहा है उसको छुट्टी के नीचे हाथ देकर, उसे मोहब्बत से बुलाकर उस आदत से उसको निकाल सकते हैं। लेकिन बात असल ये है, कोई ना कोई इसका आगाज करे, कहीं ना कहीं से इस बात का आगाज हो। मैं तो चाहता हूँ कि मस्जिदों से आगाज हो, लोगों को ले जाएं, 40-40 दिन जमात में भेजना, रिहाब में भेजने से बेहतर है कि जमात में भेजना। कुछ कलिमात तो सीख करके वापस आ सकते हैं। तो उलमा की जिम्मेदारी है? नहीं, जिम्मेदारी हम सब की है। उलमा इकराम की जिम्मेदारी अलग है, जिम्मेदारी हम सब की है। जैसा कि मैंने कहा कि जो नौजवान इलाके में बसते हैं उनको पता होता है कि उनका दोस्त किस नशे का आदी है, तो ये जो मस्जिद के नौजवान है, ये उसका हाथ पकड़कर उसको साथ में लेकर मस्जिद पर आने वाले बनेंगे, तो इंशाअल्लाह इस नशे की इस लत से, मैं तो इसी के लिए कहा